दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार नंदी ने माता पार्वती से पूछा, हे माते, भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है और उस फूल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, इस फूल को जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। ध्यान से सुनो। एक बार एक पहाड़ी क्षेत्र में एक राजा रानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। जब उसका जन्म हुआ था तब माता पिता ने उसका भविष्य जानने के लिए राज ज्योतिषी से सलाह ली थी। राज ज्योतिषी ने बताया था कि राजकुमारी भाग्यशाली है और ऐसा ही हुआ भी। जब राजकुमारी युवा होने लगी तो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। जब वो अपने होठ हिलाती थी तो उसके अधरों से मोती गिरते थे और जब वो चलती थी तो उसके पैरों से बहुमूल्य रत्न बिखरते थे। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, इस प्रकार राजकुमारी के युवा होने तक राजा बहुत ही धनवान और संपन्न बन गया था। वहीं राजकुमारी का एक विशेष गुण और भी था कि वो सोने की एक माला धारण किए रहती थी जो जन्म से ही उसके गले में थी। जब उसके बारे में माता पिता ने राज ज्योतिषी से पूछा कि ये माला हर समय पहने रहती है, इस माला का राज क्या है, तो राज ज्योतिषी ने बताया कि यही माला इसका जीवन है। इस हार को इसके गले से कभी भी नहीं उतारना और इसकी रक्षा करना। जिस दिन इसके गले से ये हार उतर जाएगा उस दिन तुम्हारी बेटी के जीवन का अंत हो जाएगा। वहीं राज्य ज्योतिषी ने राजकुमारी को भी बताया कि वो अपने इस हार को अपने गले से कभी भी ना उतारे, सदा ही गले में पहने रखे, क्योंकि ये उसका जीवन हार है। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, जब राजकुमारी को राज ज्योतिषी ने बताया कि उसके गले में जो हार है वो उसका जीवन हार है, उसको उतारने के बाद ही उसके जीवन की लीला खत्म हो जाएगी, तो राजकुमारी कहने लगी, ठीक है महाराज, मैं इस हार को अपने गले से कभी भी नहीं उतारूंगी। वहीं समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया तो राजा ने अपनी बेटी के लिए सोने की चप्पलें उपहार में दी। वहीं सोने की चप्पलें पाकर के राजकुमारी ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और अपनी सेविकाओं के साथ वही चप्पलें पहन कर के राजकुमारी एक दिन पहाड़ों में चहलकदमी करने लगी। राजकुमारी जब उस सोने की चप्पलों को पहनती थी तो उसके पैरों की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वहीं एक दिन राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ पहाड़ पर बने महल के आसपास जंगली फूल चुन रही थी कि उसका पैर फिसल गया और राजकुमारी के पैर की एक चप्पल पहाड़ी से नीचे ढलान से गिर गई और राजकुमारी के एक पैर की चप्पल बहुत नीचे खड़ी ढलान से नीचे गिर गई। वहीं राजकुमारी ने अपने परिचारकों को चप्पल ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय बाद वो वापस लौट आए, परंतु उन परिचारकों को वो सोने की चप्पल कहीं नहीं मिली। उधर जब राजा को सूचना मिली कि राजकुमारी के एक पैर की चप्पल पहाड़ी से नीचे गिर गई है तो राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी की चप्पल को ढूंढ करके लाएगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। वहीं सभी सैनिकों ने राजकुमारी के पैर की चप्पल ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कोई ढूंढ नहीं पाया। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, वहीं कुछ समय गुजरने के बाद में दूसरे राज्य का एक राजकुमार उन पहाड़ों से होकर गुजर रहा था कि उसे जंगल के बीच में राजकुमारी की वो चमकती हुई चप्पल मिल गई। फिर उसने वो चप्पल उठाई और अपने महल में पहुंच कर के अपनी माँ को दिखाई तो माँ ने कहा, बेटे, ये अवश्य ही किसी सुंदर राजकुमारी की चप्पल है। यदि ये चप्पल इतनी सुंदर है तो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। वहीं राजकुमार की माँ ने उस चप्पल वाली राजकुमारी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे कि वो पता लगाएं कि ये किसकी चप्पल है। वहीं सैनिक कई दिनों तक राजकुमारी की खोज करते रहे। फिर काफ़ी समय गुजर जाने के बाद में एक राहगीर ने राजकुमार को सूचना दी कि बहुत दूर के एक पहाड़ी प्रदेश में एक राजा रहता है जिसकी बेटी की एक सोने की चप्पल गिर गई थी। उसके सैनिकों ने वो चप्पल ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन किसी को वो चप्पल नहीं मिली। वहीं दूसरे देश के राजा रानी और कुछ सलाहकारों ने कहा कि ये चप्पल निश्चित ही उस राज्य के राजा की बेटी की है। वहीं रानी ने अपने राजकुमार से कहा,
बेटा अब तो ये निश्चित है, ये सोने की चप्पल दूर के उस पहाड़ी राजा की पुत्री की है, इसलिए तुम उस पहाड़ी राजा के महल तक जाओ और उस राजकुमारी की चप्पल देकर वापस चले आओ। और यदि वो राजा तुम्हें सोना चांदी या धन इनाम के तौर पर दें तो उनको स्वीकार नहीं करना, बल्कि उनकी बेटी यानी उस राजकुमारी का हाथ मांग लेना जिसकी ये सोने की चप्पल है। वहीं राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसकी माता ने कहा। फिर कई दिनों की बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद में वो राजकुमार पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा और वो जाकर के राजा से मिला और कहा, मुझे आपकी बेटी की ये सोने की चप्पल मिल गई है, मैं इसी चप्पल को लौटाने आया हूँ। वहीं राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूछा, आपको क्या इनाम चाहिए? आपको घोड़े दूं, चांदी दूं, सोना दूं या कुछ और दूं? वहीं राजा की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, महाराज मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक मैदानी क्षेत्र से आया हूँ, यहाँ से दूर एक समतल प्रदेश के राजा मेरे पिता हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मैं कुछ महीनों पहले यात्रा कर रहा था और जब इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आया तो मुझे ये सोने की चप्पल मिल गई। मैं बहुत लंबी यात्रा करके दोबारा यहाँ पर खोई हुई चीज़ को लौटाने आया हूँ। आप मुझे घोड़े इत्यादि देंगे तो मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु यदि आप मान जाएं तो मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगना चाहूँगा। यदि आप मेरा उसके साथ विवाह करने की अनुमति देंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बेटे ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूँगा। यदि मेरी बेटी को तुमसे शादी करने में कोई आपत्ति ना हो और वो यदि तुम्हें पसंद करे तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। वहीं जब राजकुमार पहाड़ी पर बने महल के अंदर आ रहा था तो राजकुमारी ने उस राजकुमार को देखा और वो अपने पिता के पास गई और पिता के पास जाने के बाद में जब राजकुमारी ने देखा कि उसकी खोई हुई चप्पल भी मिल गई है और यही राजकुमार जो उसने अभी अभी देखा है उसकी खोई हुई चप्पल को लौटाने के लिए आया था, तो राजकुमारी भी अपने पिता से उस राजकुमार के साथ शादी करने के लिए हामी भर देती है, यानी हाँ कर देती है। वहीं बेटी की मर्जी देख करके राजा दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से करता है। वहीं कुछ दिनों के बाद में राजकुमार राजा से कहता है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ में अपने प्रदेश में वापस जाना चाहता है, तो राजा और रानी राजकुमार को अनुमति देते हैं। वहीं राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा हमारी बेटी हमारी आँखों का तारा है, इसका तुम ध्यान रखना और ये जो इसके गले में सोने का हार है इसे कभी भी इससे अलग नहीं होने देना, क्योंकि इसी हार में इसकी जान है। यदि ये हार इसके गले से अलग हो जाएगा तो इसके प्राण इसके शरीर से निकल जाएंगे, इसलिए इसके जीवन हार को इसके गले से कभी भी अलग नहीं होने देना। और फिर ऐसा कहकर के राजा रानी और दरबारियों ने राजकुमारी को कई उपहार भेंट किए। धन, हाथी, घोड़े, सोने चांदी के साथ में राजा ने अपनी बेटी को उस राजकुमार के साथ में विदा कर दिया। वहीं उस पहाड़ी क्षेत्र के बूढ़े राजा और रानी ने जब अपने बेटे को एक अति सुंदर बहू के साथ आता हुआ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी खुशी के माहौल में राजकुमारी अपने पति के साथ रहने लगी, मगर वहाँ एक समस्या थी, क्योंकि राजकुमार का विवाह पहले अन्य किसी एक साधारण लड़की के साथ हो गया था। वो लड़की अवगुणों से भरी हुई थी, जो अपने पति का और अपने सास ससुर यानी राजा रानी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। वो लड़की दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वहीं बूढ़े पहाड़ी राजा और रानी जब अपने राजकुमार के साथ में अपनी नई बहू को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है और मन में सोचते हैं, अब हमारे बेटे को एक अच्छी पत्नी मिल गई है और हमें भी सेवा के लिए एक नई और अच्छी बहू मिल गई है।
माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, जितनी खुशी बूढ़े राजा रानी मना रहे थे उतनी खुशी राजकुमार भी मना रहा था और बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा था। पहली पत्नी साधारण रानी थी जो अवगुणों से भरी हुई थी। वहीं उसको जो नई पत्नी मिली थी वो अच्छे संस्कारों वाली थी, जो अपने पति का बहुत ही ख्याल रखती थी, अपने सास ससुर की सेवा में मन लगा लिया था। वहीं नई रानी को देख करके पुरानी रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो पहले से ही अवगुणी थी। अब तो वो नई बहू को देख करके उसके साथ में छल करने की योजना बनाने लगी। वहीं राजकुमार के बूढ़े पिता और माता ये सब देख करके चिंता में पड़ गए कि पुरानी बहू नई बहू का कोई अहित न कर बैठे। इसलिए उन्होंने नई बहू को बुलाया जिसका नाम सुधा था और उससे कहा, बेटा तुम पुरानी बहू से होशियार रहना, क्योंकि वो अवगुणों से भरी हुई है, वो बहुत ही ईर्ष्यालु है, तुम्हारे साथ में कोई भी घटना घटित करवा सकती है। वहीं नई बहू कहने लगी, पिताजी आप ऐसी बातें न करें, वो तो मेरी बहन जैसी है, मुझे उससे डरने की क्या आवश्यकता है। मैं तो अपनी बड़ी बहन को भी बहुत ही प्यार करती हूँ। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरी बड़ी बहन भी मुझसे भी मेरे कितना ही प्यार करेगी। वहीं बूढ़े राजा रानी जो थे नई बहू के सद्विचार सुनकर के और भी प्रसन्न हो गए, मगर उनके मन से चिंता की लकीरें नहीं मिटी, क्योंकि वो अपनी पुरानी बहू के स्वभाव से ठीक से परिचित थे। वहीं कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर एक दिन अचानक राजकुमार को दूर देश की यात्रा के लिए जाना पड़ा। चूँकि वो अपनी नई पत्नी को अपने साथ में नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपने बूढ़े माता पिता से कहा कि वो उसकी नई पत्नी का ध्यान रखें और देखते रहें कि उनकी पुरानी बहू कोई इसके साथ में शरारत न कर बैठे। वहीं राजकुमार के जाने के बाद में पहली बहू नई बहू के कमरे में गई और बोली, हमारे पति छोटे राजा हैं, वो दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं, वो तो तुम्हारे पास ही ज़्यादा समय बिताते थे, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और पहाड़ी प्रदेश की राजकुमारी हो। वो तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं, मगर हम दोनों तो बहनें जैसी हैं, इसीलिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आती रहूँगी और तुम भी मेरे पास आती रहना। वहीं बड़ी बहू की बात को सुनकर के नई बहू कहने लगी, दीदी आप ठीक कहती हैं, आप चिंता न करें, मैं भी आपके पास आऊँगी और आप भी हमारे पास आती रहें। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी। वहीं बड़ी बहू ईर्ष्या से जल उठी और उसकी नज़र छोटी बहू के गहनों पर पड़ जाती है, और जब वो छोटी बहू के गले की तरफ निगाह डालती है तो क्या देखती है कि उसके गले में एक सुंदर सोने का हार है जो गले की शोभा को अद्भुत बना रहा है। फिर तो ऐसा देख कर के जो पुरानी बहू थी उस पर रुका नहीं गया और वो नई बहू से कहने लगी, एक बात बताओ, क्या तुम ये सोने की माला हमेशा अपने गले में ही पहने रहती हो? तो नई बहू कहने लगी, दीदी ये माला मेरी रक्षक है, ये मेरा जीवन है, इसलिए सोने के दानों से बना हुआ ये हार में सदा पहने रहती हूँ। वहीं जब पुरानी बहू ने ये सुना तो वो मन ही मन में प्रसन्न हुई और सोचने लगी, कैसे भी इसके हार को चुरा लिया जाए तो इसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, मगर स्वयं तो वो चुरा नहीं सकती थी। इसलिए पुरानी बहू अपने कमरे में पहुँच कर के अपनी विश्वसनीय सेविका को बुलाती है और उससे कहती है, आज रात को तुम किसी भी तरह से नई रानी के कमरे में जाओ और उसके गले से उसका कीमती हार जो वो सदा उसको पहने रहती है किसी भी प्रकार से उतार करके ले आओ और उस हार को तुम हमेशा के लिए अपने गले में पहन लो। यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। वहीं लोभ में आकर के जो सेविका थी उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं छोटी रानी के गले से वो हार अवश्य उतार कर ले आऊँगी। पार्वती कहती हैं, हे नंदी। वहीं बड़ी रानी यानी बड़ी बहू की आज्ञा का पालन करते हुए छोटी रानी यानी नई बहू के कमरे में जाती है और चुपचाप से उसके गले से वो जीवन हार उतार लाती है और अपने गले में पहन लेती है। वहीं हार के निकल जाने के साथ ही नई बहू के शरीर से प्राण भी निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह बूढ़े राजा और रानी जब अपनी प्यारी
छोटी बहू को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जब वो देर तक दरवाजे को खटखटाते हैं मगर जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो फिर वो अंदर झांक कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि उनकी नई बहू मृत अवस्था में लेटी हुई है और उसका शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद है, वो न जीवित है न मरी हुई है परंतु बेसुध है। वहीं राजा रानी दरवाजे के बाहर सोए हुए परिचारकों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को यहाँ पर आते हुए देखा, क्या उनकी नई बहू रात को बीमार तो नहीं हुई। तो परिचारक कहने लगे, नहीं महाराज, नहीं तो रात को कोई आया था और ना ही छोटी रानी रात को बीमार दिख रही थी। वहीं बूढ़े राजा रानी परेशान होने लगे और उन्होंने राज वैद्य को बुलवाया मगर वैद्य ने भी बहू के शरीर में प्राण वापस नहीं कर पाए और वैद्य ने भी कह दिया कि ये तो मृत हो चुकी है। फिर तो ऐसी बात को सुनकर के राजा रानी अत्यंत दुखी हुए। अब वो दोनों शोक में डूब गए और उन्होंने राजकुमार के आने तक मृत शरीर को राजमहल के पास ही एक मंडप में रखवा दिया ताकि राजकुमार के आने पर संस्कार आदि करवाया जा सके। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, बूढ़े राजा रानी को अब राजकुमार के आने की प्रतीक्षा थी। वहीं मन में ये भी सोच रहे थे कहीं राजकुमार के आने तक बहू का शरीर सड़ ना जाए, परंतु ताज्जुब था कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का रोग लगा, क्योंकि राजा और रानी हर रोज मंडप के पास जाते थे और अपनी छोटी रानी का शांत चेहरा देख आते थे। वहीं कुछ दिनों के बाद में जब राजकुमार वापस लौटा और उसे मंडप के पास ले जाया गया और फिर जब उसने अपनी छोटी रानी का सुंदर चेहरा देखा जो पहले ही जैसा था, होठ भी वैसे ही थे, चेहरे पर वही लाली थी, लगता था कि जैसे वो सोई हुई हो। वहीं टूटे हुए दिल से राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को देखता रहा। पत्नी को देखकर लगता था कि कहीं पत्नी के शोक में वो राजकुमार मर ना जाए और फिर वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि क्यों वो अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे प्रदेश की यात्रा पर गया था। काश वो दूसरे प्रदेश की यात्रा पर नहीं जाता तो शायद वो अपनी पत्नी से अंतिम संवाद कर पाता। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, इस प्रकार राजकुमार अपनी पत्नी के वियोग में पूरी तरह से विलाप करता रहा। वहीं संध्या के समय उसे महल की ओर ले जाया गया, तब भी वो जाने से इनकार करता रहा और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा, शायद ये तुम्हारे अंतिम दर्शन हैं, ना जाने कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरी मनोरम प्यारी पत्नी मेरी सुधा। वहीं बूढ़े राजा रानी को लगा शायद उनका बेटा राजकुमार कहीं पागल ना हो जाए या उसकी भी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को दूसरे दिन मंडप की ओर जाने से रोक दिया। वहीं जिस सेविका ने सुधा के गले से हार उतारा था और अपने गले में पहना था, जब रात्रि का समय होता है और वो सेविका सोने के लिए जाती है तो सोते समय वो हार अपने गले से उतारती है और दूसरे स्थान पर रख देती है। वहीं सुबह जैसे ही जागती है एकदम से उस हार को फिर पहन लेती है। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, उस समय सुधा के शरीर में प्राण शक्ति जागृत हो जाती थी, जिस समय पर सेविका अपने गले से हार को उतार देती थी और जब सेविका फिर हार को पुनः पहन लेती थी तो नई बहू फिर से मृत अवस्था में पहुंच जाती थी। परंतु ये बात कोई भी नहीं जान सका क्योंकि राजा और रानी दिन में आते थे और फिर चले जाते थे। वो समझ नहीं पाए क्या करें क्या नहीं करें। अब तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल आता था कि उनकी प्यारी बहू का हाल कैसा हो गया है, वो अपने बेटे को कैसे संभालें, बहू का संस्कार करवाएं या नहीं करवाएं। वहीं बूढ़े राजा रानी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, जब नई रानी यानी छोटी बहू पहली बार रात के समय जब जागृत हुई तो पहले तो वो डर गई, मगर फिर समझ गई कि उसके गले का हार चुराया गया है। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो महल में घुस जाएगी और अपना खोया हुआ हार ढूंढ करके पहन लेगी, मगर वो सुबह कभी भी नहीं आई क्योंकि सूर्य की पहली किरण फूटते ही सेविका उस हार को अपने गले में पहन लेती थी। वहीं नई बहू जो थी, जब उसको प्यास लगती थी तो उसको रात में मौका मिल जाता था
क्योंकि सेविका उस हार को अपने गले से उतारकर रख देती थी और वो सो जाती थी। वहीं जैसे ही वो हार सेविका के गले से अलग होता था, वैसे ही नई बहू के शरीर में प्राण जागृति हो जाती थी और वो पोखर के पास जाकर के पानी पी कर के सुबह होने का इंतजार करने लगती थी और वापस कमरे में आ जाती थी। इस तरह नई बहू जब पोखर की तरफ जाती थी तो उसके चलते समय पर अपने आप पहले की तरह ही रत्न जवाहर बिखर जाते थे। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, चूंकि राजकुमार लक्ष्मी का भक्त था इसलिए लक्ष्मी पर राजकुमार की हालत देखी नहीं गई और वो एक संत के रूप में राजकुमार के सामने पहुंच गईं और कहा, मैं जानती हूं कि तुम अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो गए हो, मगर अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक फूल देती हूं जिसका नाम ब्रह्म कमल है। तुम इस फूल को शिवजी पर चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर ऐसा कहकर के लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं लक्ष्मी द्वारा दिया गया ब्रह्म कमल राजकुमार ने शिवजी पर चढ़ाया और अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा जताई। तभी शिवलिंग से आवाज़ आई, राजकुमार चिंता मत करो, कल तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वहीं भगवान शिव की राजकुमार पर कृपा होती है और फिर पगलाया सा राजकुमार जब अगले दिन मंडप के पास जाता है तो मंडप के सामने से पोखर की तरफ कुछ कीमती मणियां देखीं तो वो अचंभे में पड़ गया। उसे लगा कि हो न हो उसकी पत्नी के शरीर में अभी भी कोई प्राण शक्ति का अंश बचा है। और फिर तो वो राजकुमार सारे दिन देखता रहा कि उसकी पत्नी का बेसुध पड़ा शरीर कोई हरकत करेगा या नहीं करेगा। इस रात को वो मंडप से बाहर नहीं गया और अपनी पत्नी के शरीर की हरकत को देखने के लिए चुपचाप वहीं बैठा रहा। वहीं राजकुमार रात्रि को क्या देखता है कि कोई स्त्री मंडप से निकलकर पोखर की तरफ जाने लगती है। पहले तो उसे लगा कि कोई परी होगी, मगर फिर अपनी पत्नी को उसने दूर से ही पहचान लिया। जिस ओर से उसकी पत्नी पोखर की तरफ गई उस तरफ पथ पर कीमती मणियां बिखरने लगीं। उसे ताज्जुब हो रहा था। राजकुमार को लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रहा हो। उधर जब नई बहू ने पोखर के पास में किसी मनुष्य के चलने की आवाज़ सुनी तो वो डर गई। वहीं अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी राजकुमार ने पुकारा, सुधा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो नई बहू भी आवाज़ को पहचान गई और मंडप के पास आ गई जहाँ पर दीप जल रहा था। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सुधा ने कहा, नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं, इस समय मैं जीवित हूँ, मैं ही आपकी पत्नी छोटी रानी सुधा हूँ। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जाने के बाद में किसी ने मेरा जीवन हार चुरा लिया है और वो इंसान ऐसा है कि रात्रि के समय इस हार को उतार के रख देता है जिससे मेरे शरीर में पुनः प्राण जागृति हो जाती है और मैं जीवित हो जाती हूँ। और जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही वो इंसान उस जीवन हार को अपने गले में पहन लेता है जिससे मेरे शरीर से प्राण निकल जाते हैं और मैं मृत अवस्था में पहुंच जाती हूँ। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के राजकुमार जब उसके गले की तरफ देखता है तो क्या पाता है कि उसके गले में वो हार नहीं था जिसमें उसकी पत्नी की जान बसी हुई थी और उसके माता पिता ने उस जीवन हार की रक्षा करने के लिए राजकुमार से कहा था। वहीं राजकुमार मंडप पर अपनी पत्नी के साथ बैठा रहा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस हार को ढूंढ करके कल तुम्हारे पास लेकर के आऊँगा। फिर तो सारी रात वो राजकुमार वहाँ बैठा रहा और सुबह होने से पहले ही महल में वापस आ गया। महल में पहुँचते ही राजकुमार ने सभी नौकरों और परिचारकों आदि को बुलवाया। सारे लोग राजकुमार के सामने पेश हुए। फिर जैसे ही उसने सेविका के गले में अपनी पत्नी का जीवन हार देखा वैसे ही उसने रक्षकों से कहा कि वो सेविका को कारागार में डाल दें। वहीं सेविका डर गई और उसने बड़ी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया और उसने कहा कि उसने बड़ी बहू के कहने पर छोटी रानी के गले से जीवन हार चुराया था। फिर तो राजकुमार ने अपनी बड़ी पत्नी यानी उस दुष्ट महिला को भी सेविका के साथ में हमेशा के लिए कारागार में डालने का आदेश दे दिया। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, इस प्रकार राजकुमार अपनी बड़ी बहू और सेविका को कारागार में डलवा देता है और
और वो जीवन हार लेकर के अपनी नई बहू यानी छोटी रानी के गले में डाल देता है, जिससे उसके शरीर में पुनः प्राण शक्ति जागृत हो जाती है और फिर खुशी खुशी सभी महल की ओर लौट आते हैं। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के बूढ़े राजा और राजमाता की आंखों में नई चमक लौट आती है कि उनके बेटे का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। और फिर ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। वहीं चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगती हैं। उसके बाद में बूढ़े राजा रानी और उनका बेटा राजकुमार और उनकी नई बहू सुखपूर्वक महल में रहने लगते हैं। वहीं जब पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है तो राजकुमार एक दिन लक्ष्मी का अनुष्ठान करवाता है और लक्ष्मी को याद करता है। और जब लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो राजकुमार पूछता है, हे माते, ये मनोकामना पूर्ण करने वाला फूल हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो लक्ष्मी ने बताया, ये ब्रह्म कमल फूल या इसका पौधा हिमालय के राज्यों में पाया जाता है और वहीं से लाना होता है। ये एक अद्भुत फूल है जो वर्ष में केवल सावन भादों में एक ही बार खिलता है और इसे केवल नंदाष्टमी पर ही तोड़ा जाता है और ये फूल केवल 4 या 5 घंटे के लिए ही खिलता है। वहीं इस फूल को घर में भी उगाया जा सकता है। यदि घर में उगाना हो तो बीच आंगन में उगाना चाहिए। इसके लिए एक मिट्टी का गमला होना चाहिए। गमले के बीच में एक कागज़ बिछाएं और उसके ऊपर बालू रेत बिछाएं और उसके बाद में स्वच्छ काली मिट्टी भरें। मिट्टी में अच्छे किस्म की खाद मिलाएं और पौधे को रोप दें। उचित मात्रा में जल दें, साथ ही तेज धूप और हवा से बचाएं। वहीं समय आने पर आपको ब्रह्म कमल की प्राप्ति होगी। माता पार्वती कहती हैं, हे नंदी, इस प्रकार लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वहीं राजकुमार राजमहल में बहुत सारे ब्रह्म कमल उगाता है और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिससे सालों साल राजमहल में धन की वर्षा होती रहती है। फिर तो नंदी कहता है, वास्तव में माते, जो भी इंसान ब्रह्म कमल फूल को शिवजी पर चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है और सालों साल उसके घर में धन की वर्षा होती रहती है। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।